हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने पाइथन प्रोग्रामिंग के सीरीज को। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर पाइथन होता क्या है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अपने पिछले वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया था, इस पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स के बारे में डिटेल से बता दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके जरूर देख लें। तो स्टूडेंट, जब हम बोलते हैं पाइथन तो हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में दो चीजें आ सकती है। सबसे पहला, आपके माइंड में एक इस प्रकार का पाइथन आ सकता है। बिल्कुल, अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पहले कभी नहीं सुना है या आपने कभी नहीं इसके बारे में पढ़ा है, तो स्टूडेंट पाइथन बोलेंगे तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं यही आ रहा होगा कि भाई इसे पाइथन कहते हैं। ये बात सही भी है, लेकिन कंप्यूटर साइंस की दुनिया में स्टूडेंट जो पाइथन है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए आज हम जानते हैं कि भाई पाइथन है क्या। तो स्टूडेंट, ये पाइथन का ऑफिशियल लोगो है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको अपने माइंड में स्टूडेंट स्टोर कर लीजिए, अपने माइंड के मेमोरी में स्टोर कर लीजिए। तो पाइथन क्या है? सबसे पहली बात, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है सर? तो स्टूडेंट्स, आप लोग अब अपने थर्ड ईयर में आ चुके हैं, कई लोग सेकेंड ईयर में पाइथन को पढ़ रहे होंगे। तो आपको स्टार्टिंग में जब आपने सी लैंग्वेज पढ़ना सीखा तब आपको ये बता दिया गया कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले बताया गया प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर पैकेज। उसके बाद आपको बताया गया एप्लीकेशन क्या होता है, उसके बाद बताया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो ये जो सारी चीजें मैंने बोली स्टूडेंट, ये आपको सीक्वेंस में पढ़ना है और ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। आई बटन पे मैंने स्टूडेंट सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग के जो 6 वीडियो हैं, 6 से 7 वीडियो हैं, उसको आपको देख लेना है ताकि आपको ये आइडिया हो जाए। अगर आपको नहीं पता है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अर्थ क्या है, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टूडेंट उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम सिंपल टर्म में बोले स्टूडेंट, तो एक ऐसा लैंग्वेज जिसका मदद से हम क्या कर सके, प्रोग्राम लिख सकें। अब प्रोग्राम क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को बताते हैं, हमारे कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि भाई आपको ये काम करना है। तो पाइथन भी एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन का यूज करके हम प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। आई बात समझ में? अब पाइथन कैसा लैंग्वेज है सर? तो पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज। जनरल पर्पस का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप जब मार्केट जाते हैं स्टूडेंट, तो वहां पे आपने देखा होगा जनरल पर्पस स्टोर लिखा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? हिंदी में अगर देखें तो सामान्य आवश्यकताओं की दुकान। यानी कि जो भी हमारी डेली लाइफ की नीड्स है, जो भी है साबुन सर्फ है ना, खाना पीना का सामान, सारा वहां पे मिलता है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ भी सिमिलर है कि यहाँ पे जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम जिस तरह के सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। मतलब अगर हमें वेब ब्राउजर को बनाना हो, अगर हमें टेक्स्ट एडिटर डेवलप करना हो, अगर मान लिया जाए इसका यूज हमें वेब प्रोग्रामिंग में करना हो, हमें ऐप डेवलप करना हो, हमें गेम डेवलप करना हो, तो इन सारे केसेस में हम इस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, पाइथन का यूज स्टूडेंट अलग अलग वेरियस फील्ड में किया जाता है। आप पाइथन का यूज वेब प्रोग्रामिंग में, ऐप डेवलपमेंट में, गेम डेवलपमेंट में, टेक्स्ट एडिटर आपको बनाना हो, आपको मान लिया जाए वेब ब्राउजर डेवलप करना हो, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, ये दोनों जो टॉपिक है अभी काफी ज्यादा बूम पे है। और स्टूडेंट आपको भी कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग या बीटेक के कोर्स के दौरान कहीं ना कहीं पढ़ना होगा। यहाँ पे भी स्टूडेंट पाइथन का यूज किया जाता है। तो पाइथन का स्टूडेंट यूज वेरियस फील्ड में किया जा रहा है। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नाउ उसके बाद लिखा हुआ है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सर, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? तो स्टूडेंट, मैंने उसी सी लैंग्वेज वाले लिस्ट में आपको स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में डिफरेंस भी बताया हुआ है, हालांकि मैं यहाँ आपको शॉर्ट में बताता हूँ।
डायनेमिक का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, कि हम रन टाइम चेंजेस को परफॉर्म कर सके। जैसे अगर मान लिया जाए हमने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर किया, लेट से हमने अच्छा, अगर आपको भी वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टूडेंट इसको स्किप कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंट x इक्वल्स 5। अब वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, कि उस वेरिएबल के लिए जो स्पेस होता है वो कंपाइल टाइम एलोकेट हो जाता है। देखिए कई सारे बच्चे कंपाइल टाइम में भी कंफ्यूज होते हैं कि कंपाइल टाइम का अर्थ जब कंपाइलर जो है कंपाइल कर रहा है उसी समय स्पेस एलोकेट कर देता है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा बाइट कोड जनरेट करता है कि आपके वेरिएबल के लिए साइज वगैरह फिक्स कर देता है। आप रन टाइम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार साइज फिक्स हो गया 4 बाइट तो 4 बाइट। लेकिन अगर हमें रन टाइम चेंज करना हो तो स्टूडेंट वहां पे हम डायनेमिक नेचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, और पाइथन हमारा एक डायनेमिक नेचर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे लिखा गया है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उसी सी लैंग्वेज वाले लिस्ट में मैंने आपको लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी आपको समझाया हुआ है। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड है कि आप स्टार्टिंग के 6-7 वीडियो को जरूर फॉलो करें और उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो स्टूडेंट 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है स्टूडेंट, वो मशीन लैंग्वेज के ज्यादा एक तरह से बोल सकते हैं करीब होता है, या मशीन लैंग्वेज को ही हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही आता है। वहीं अगर हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो स्टूडेंट वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल ज्यादा होता है। हम यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फोकस करते हैं कि जो प्रोग्रामर है यानी जो कोड वो लिख रहा है ना स्टूडेंट, उसके लिए इजी हो जाए कोड को लिखना। आ रही है बात समझ में? कोड को लिखना उसके लिए इजी हो जाए, आराम से कोड को वो लिख सके। आ रही है? जैसे अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में स्टूडेंट एकदम इंग्लिश लाइक सेंटेंस आपको स्टूडेंट यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल। इसीलिए आजकल पाइथन ना 10th क्लास में, इवन 9th क्लास के बच्चों को स्टूडेंट पाइथन पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखना काफी आसान है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जो मशीन समझता है, मशीन जो भाषा समझता है, बाइनरी समझता है, वो उससे काफी दूर हो जाता है। तो ये जो गैप है इसको कैसे फिल करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैंने स्टूडेंट वहां पे समझाया हुआ है। आप जरूर इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। और स्टूडेंट साथ में ये आपका इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब ये भी मैंने बताया हुआ है। एक होता है आपका कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा होता है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर एकदम सिंपल सा डिफरेंस कहना चाहें तो कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब कि वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कंपाइलर कंपाइल करता हो, और इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब वैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता हो। लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं और आप ऐसा सवाल का जवाब अगर इस प्रकार से दीजिएगा तो भाई फिर क्या ही आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर कोई बोलता है कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका बिल्कुल ये अर्थ है कि कंपाइलर वहां पे कंपाइल करा रहा होगा, ये तो उसी से पता चल जा रहा है, पूछने वाले को भी पता है। मेन यहाँ पे टर्म क्या है? मेन स्टूडेंट यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ये है कि कंपाइलर क्या करता है कि जो भी आपका सोर्स कोड है, जैसे मान लिया जाए आपने इस प्रकार से 10 लाइन का कोड लिखा, तो कंपाइलर क्या करेगा कि इस पूरे के पूरे 10 लाइन को एज अ होल पहले कंपाइल करेगा। अब कंपाइल का अर्थ क्या होता है सर? ट्रांसलेट करना। इसको ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा? ये बाइट कोड जनरेट कर देगा, बाइट कोड। और ये जो बाइट कोड होगा स्टूडेंट, ये मशीन कोड में लिखा होगा, मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगा। अब आप इस बाइट कोड को स्टूडेंट जब चाहें तब इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें और मान लिया जाए आपने 10 लाइन का कोड लिखा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये आपने कोड लिखा है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है स्टूडेंट? लाइन बाय लाइन सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट कर देगा। फिर दूसरे लाइन पे जाएगा, दूसरे लाइन को ट्रांसलेट करेगा मशीन कोड में, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करा देगा। फिर तीसरे लाइन पे, चौथे लाइन पे, इस प्रकार से स्टूडेंट ये वर्क करता है। अधिक डिटेल में जानने के लिए आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है सी लैंग्वेज का। आपको सी लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, लेकिन स्टार्टिंग के जो 8-10 वीडियो है उसको आपको अवश्य फॉलो कर लेना है।
तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने लिखाया कि पाइथन क्या है भाई। तो सबसे पहली बात, पाइथन वो सांप नहीं है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो सर जनरल पर्पस, डायनेमिक, हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। अब पाइथन आया कब सर, कहां से ये पाइथन आया, ये हम लोग जान लेते हैं। तो स्टूडेंट पाइथन क्रिएट किया गया था ग्यूडो वैन रॉसम के द्वारा। अब देखिए नेम ऐसा रहता है ना कि प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत जा रहा है, आप इसको गाइडो वैन रॉजम जो भी आप पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं भाई, ये स्पेलिंग है ये, तो मैं इसको अपने हिसाब से इंडियन एसेंट में पढ़ूंगा। ग्यूडो वैन रॉसम इन 1991 1991 में। अब देखिए अगर आप यूनिवर्सिटी के प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप सेमेस्टर में हैं तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि भाई पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन के द्वारा डेवलप किया गया। तो ग्यूडो वैन रॉसम के द्वारा। कब भाई? तो 1991। इसके हिस्ट्री के बारे में डिटेल से हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एंड फर्दर डेवलप्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, और इसके बाद पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा पाइथन को डेवलप किया गया, और अभी भी स्टूडेंट पाइथन को फर्दर डेवलप किया जा रहा है। यानी पाइथन अभी एकदम बोल सकते हैं अपने चरम मुद्रा जिसको बोला जाता है उस पे है। हर एक इंडस्ट्री में, हर एक टाइप के इंडस्ट्री में, हर एक फील्ड में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आ गया। दो चीजें होती है, एक होता है आपका फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? अब आप बोलिएगा सर ये भी आपने पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है, लेकिन मैं आपको देखिए समझाता हूँ। फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि देखिए प्रोग्राम हमारा क्या है, हम बेसिकली प्रोग्राम क्यों लिखते हैं? प्रोग्राम हम तभी लिखते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो। अब बोलिएगा ये क्या बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सी लैंग्वेज में मैंने पढ़ा है भाई, आपको कैसे भूल गए आप? भाई हमारे पास कुछ प्रॉब्लम होगा तभी ना हम प्रोग्राम लिखेंगे। जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते, 2 नंबर को ऐड करना, तो 2 नंबर को ऐड करना ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसको हम छोटे 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 सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, और उस सब प्रॉब्लम के लिए यानी कि उस स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन को लिखते हैं। इस प्रकार से हमारा जो पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है वो कंप्राइजेज ऑफ वेरियस फंक्शंस बन जाता है, और हम वैसे अप्रोच को फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच और उस टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है? यहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, क्लास का कॉन्सेप्ट आता है। क्लास में हम क्या करते हैं स्टूडेंट कि डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। कंफ्यूजन थोड़ा सा में भी आपको हो रहा होगा अगर आप पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो, लेकिन घबराना नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा भाई फंक्शन क्या होता है, डेटा मेंबर क्या होते हैं। जिनको पता है वो समझ ले थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, क्लास में बेसिकली कि हम डेटा मेंबर यानी कि जो वेरिएबल्स हैं और जो फंक्शन है, फंक्शन और उससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स हैं उनको एक तरह से एक कैप्सूल के अंदर में रखते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को इनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट काफी ज्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट पाइथन आपका उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को उप्स बोला जाता है, ठीक है, उप्स। तो उप्स के कॉन्सेप्ट को पाइथन हमारा फॉलो करता है, तो ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई कैसे उप्स को फॉलो करता है, क्लास है क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, क्या है, ये सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। और जैसा मैंने आपको बोला है कि प्रैक्टिकल भी आपको VS कोड पे कराया जाएगा साथ में, तो बिल्कुल आपको कराया जाएगा। स्टूडेंट आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्टूडेंट उप्स का 4 पिलर्स होता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम बोले तो 3 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र के, है ना, उसी प्रकार से उप्स का स्टूडेंट 4 स्तंभ होता है, 4 पिलर होता है। कौन कौन भाई? तो सबसे पहला है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ये सभी उप्स के फीचर है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा किस प्रकार से आप एब्स्ट्रैक्शन को गेट कर सकते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन को आप किस प्रकार से पा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के बाद स्टूडेंट इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन के बाद क्या था स्टूडेंट, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है। और चौथा स्टूडेंट पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म।
अब ये वर्ड आपको थोड़े नए लग रहे होंगे अगर आपने मान लिया जाए पहले कभी सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो आपको इनकैप्सुलेशन के बारे में पता होगा, इनहेरिटेंस के बारे में पता होगा, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, इन चारों के बारे में पता होगा। ठीक है, तो ये चारों इसको स्टूडेंट उप्स के पिलर्स कहे जाते हैं। ठीक है, उप्स के पिलर्स इनको कहे जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है स्टूडेंट कि पाइथन काफी सिंपल है एंड इजी टू लर्न है। ऑब्वियसली तभी तो ये स्टूडेंट बच्चों को भी सिखाया जा रहा है पाइथन, है ना। ये काफी इजी है, आप यही समझ लीजिए अगर छोटा सा हमें एक लाइन का प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट कराना है, मान लिया जाए कमांड प्रॉम्प्ट पे, टर्मिनल पे, स्टैंडर्ड आउटपुट पे, तो सी लैंग्वेज में हमें मिनिमम सबसे पहला हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना है। फिर अगर इंट मेन ना लिख के वॉइड मेन भी लिखते हैं। करली ब्रेसेस को अगर हटा भी दे तो फिर हमें प्रिंटफ लिखना होगा, यानी 3 लाइन। और अगर करली ब्रेसेस को ऐड कर ले या करली ब्रेसेस को हटा देते तो 3 लाइन। जावा में हमें क्लास को डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके अंदर फंक्शन, उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो यहाँ भी लगभग 3 लाइन। पाइथन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो पाइथन में हम केवल 1 लाइन अगर लिखेंगे कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा सिंपल है, लिखने वाले को यानी कि हम जैसे प्रोग्रामर को ये काफी ज्यादा इजीनेस प्रोवाइड करता है, जिस कारण से प्रोग्रामर भी इसको फर्स्ट चॉइस पे रखते हैं, इसे प्रेफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट, इट वाज डिजाइन्ड विथ एन एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी। ऑब्वियसली इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस मद्देनजर डिजाइन किया गया है, किस मद्देनजर? कोड रीडेबिलिटी के मद्देनजर, यानी कि कोड को रीडेबल बनाया जाए, कोई भी आराम से कोड को पढ़ सके। आप लोग देखिएगा हम पाइथन का कोड जब लिखेंगे, जब हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे 20 लाइन 30 लाइन के, तो आप उसको पढ़िएगा ना तो देखने में लगेगा कि इंग्लिश का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, एकदम आराम से आप पढ़ पाइएगा। कोई अगर नया भी है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है, वो भी समझ जाएगा कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो कोड रीडेबल यहाँ पे आपका हो जाता है। इसके सिंटैक्सेस प्रोग्रामर्स को अलाउ करते हैं कि वो अपने कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया जाए एक छोटा सा आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए और उस प्रॉब्लम के लिए आपको 50 लाइन का कोड लिखना पड़े किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसी सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 10 लाइन में हो जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करेंगे जहां पे हम सॉल्यूशन को 10 लाइन में लिख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट ये फर्स्ट चॉइस पे आज के इंडस्ट्री में रखा जाता है। कहीं भी स्टूडेंट किसी भी इंडस्ट्री में आप जाइएगा तो पाइथन का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि व्हाट कैन पाइथन डू, पाइथन क्या क्या कर सकता है भाई। ठीक है, तो सबसे पहला, पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन अ सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। हम पाइथन का यूज एज अ सर्वर भी कर सकते हैं वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। दूसरा, हम पाइथन को स्टूडेंट डेटाबेस सिस्टम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। पाइथन हमारे फाइल्स को रीड कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। ठीक है, तीसरा, हम पाइथन का यूज स्टूडेंट बिग डेटा को हैंडल करने के लिए, बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग पे स्टूडेंट, मतलब जब पेटाबाइट्स ऑफ डेटा होते हैं ना, आपको पता है ना, गीगाबाइट्स, उसके बाद टेराबाइट्स, पेटाबाइट्स, है ना। टेराबाइट्स के बाद कुछ और होता है क्या? आई थिंक पेटाबाइट्स नहीं होता है। तो जब जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना, बिग डेटा उन्हें कहा जाता है, तो उसको हैंडल करने के लिए स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, बिल्कुल जहां पे भी स्टूडेंट साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह होता है, साइंटिफिक मेथड्स वगैरह ट्राई किए जाते हैं, वहां पे पाइथन को प्रेफर किया जाता है। पाइथन में इवन आप देखिएगा स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप भी है, जहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऐसा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। तो ये पाइथन को खास बनाता है अपने आप में। नेक्स्ट है, पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग। अगर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ा होगा तो वहां पे हमने आपको पढ़ाया था रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, रैड मॉडल। वहां पे क्या होता है स्टूडेंट कि हमें जो क्लाइंट के द्वारा जो भी आता है रिक्वायरमेंट, तुरंत उसे डेवलप करके देना होता है, एकदम एक तरह से उसका एक मॉडल तैयार करके देना होता है, रनिंग मॉडल के उसका यूज कर सके क्लाइंट हमारा। तो वैसे केस में हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, पाइथन का यूज कर सकते हैं। पाइथन हमें रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोवाइड करता है। क्यों ऐसा करता है? क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है, यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड का एग्जीक्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि हमें पूरा का पूरा प्रोग्राम पहले लिखना पड़ेगा और तब जाके ये कंपाइल होके बाइट कोड जनरेट करेगा और तब एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसमें से 4 लाइन भी करेक्ट लिख देते हैं तो इंटरप्रेटर हमारा ये 4 लाइन को एग्जीक्यूट करा देगा, और बाद में जब मेरा इच्छा होगा तो हम इस 3 लाइन को आराम से इसके बाद में ऐड कर सकते हैं,
क्योंकि कंपाइलर तो हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करा रहा है ना। अरे ये बात समझ में, तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग में स्टूडेंट इसका हम यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके, नाउ अब बात करते हैं स्टूडेंट वाई पाइथन। तो हमने तो आपको इतने सारे कारण बता दिए कि पाइथन का यूज क्यों करें। चलिए फिर भी हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मे भी हमसे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला, पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। पाइथन स्टूडेंट अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करता है, लाइक आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, लाइनक्स, रास्पबेरी पाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इवन हाँ, रास्पबेरी पाई ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। जो छोटे छोटे किट्स होते हैं ना, रास्पबेरी पाई हो गया आपका, आर्डिनो हो गया, इन सब पे भी स्टूडेंट पाइथन को यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन का सिंटैक्स काफी सिंपल है, इसीलिए आप पाइथन को यूज कीजिए। सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के एकदम जैसा है, बच्चे भी समझ सकते हैं। बच्चे कहने का मतलब जो 8वीं 9वीं कक्षा के बच्चे हों, ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स with fewer lines than some other programming languages। ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखें तो मिनिमम 3 लाइन लगेगा। जावा में भी आपको क्लास डिक्लेयर करना, देन फंक्शन, उसके बाद हेलो वर्ल्ड, तो 3 लाइन लगेगा। लेकिन अगर आप पाइथन में लिखते हैं तो आपको 1 ही लाइन लगेगा। इसी प्रकार से अगर आप बहुत बड़ी प्रोग्राम की बात करें, अगर आप मान लिया जाए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, हैप्पी टास्क पे वर्क कर रहे हो, बिग डेटा को आप एनालाइज कर रहे हो, डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, और वहां पे स्टूडेंट आपका मैटर करता है कि आप कितने कम से कम लाइन में कोड को लिख सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, तो वहां पे पाइथन को ऑब्वियसली प्रेफर किया जाता है। और इवन पाइथन का जो लाइब्रेरी है स्टूडेंट, पाइथन काफी ज्यादा आपको मॉड्यूल्स, ऐसे ऐसे पैकेजेस प्रोवाइड करता है जिसका यूज आप कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, आईओटी में यूज होता है, एआई में यूज होता है। आ रही है बात समझ में। इवन पर्सनली मैं स्टूडेंट यूज कर रहा हूँ किसका, डेटा एनालिसिस करने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, पांडाज एंड नंपाई का, ठीक है। इवन आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं। पाइथन स्टूडेंट इंटरप्रेटर सिस्टम पे रन करता है। मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेटर यहाँ पे क्या करता है, आपके पाइथन के कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज इट इज रिटन। आपने जैसे ही कोड को लिखा आप वैसे ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आपने केवल 1 लाइन लिखा, पाइथन केवल 1 लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा। आपने 2 लाइन लिखा, पाइथन केवल 2 लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा। मीन्स लाइन बाय लाइन यहाँ पे हमारा कोड ट्रांसलेट होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। दिस मीन्स दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। ऑब्वियसली जैसा मैंने बताया, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के केस में हम यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बना के अपने क्लाइंट को दे सकते हैं कि लो भाई फिलहाल तुम इसको यूज करो, देखो कैसा है, और आगे जो भी फीचर है हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो हमारा क्लाइंट भी खुश, हम भी खुश, और मार्केट भी हमारा दमदार तरीके से चल रहा है। आ रही है बात समझ में। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जाना इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बारे में कि पाइथन आखिर भाई है क्या। उसके बाद हमने जाना कि भाई हम पाइथन का यूज क्यों करें, पाइथन क्या कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें। स्टूडेंट आज से हमारा ये पाइथन का कोर्स कंटिन्यू हो चुका है, और लगभग 15 से 20 दिनों में ये पाइथन का कंप्लीट कोर्स आपका एंड हो जाने वाला है, विद प्रोग्रामिंग, विद लाइव एमसीक्यूज। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ पाइथन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।